नमस्कार बच्चों, मेरा नाम सत्येंद्र शर्मा है और एजुकेशनल वीडियो बाय सत्येंद्र में आपका स्वागत है। सर, ये अनुशीलन समिति आखिर क्या थी? इसकी शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन से होती है। इस फैसले के खिलाफ बंगाल के युवाओं में जबरदस्त गुस्सा भर गया था। उस समय कांग्रेस की मुख्य रणनीति याचिकाओं और शांतिपूर्ण प्रार्थनाओं तक सीमित थी, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने इन अपीलों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया, जिससे शांतिपूर्ण विरोध की सीमाएं स्पष्ट हो गईं। इस राजनीतिक विफलता ने शिक्षित युवा वर्ग को एक नए मार्ग की ओर धकेला। उन्हें समझ आ गया कि औपनिवेशिक दमन का उत्तर केवल सशस्त्र प्रतिरोध से ही दिया जा सकता है। यहीं से उग्र राष्ट्रवादी संघर्ष की विचारधारा ने जन्म लिया। इसी माहौल में अरबिंदो घोष और उनके भाई बारेंद्र कुमार घोष ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसे अनुशीलन समिति के नाम से जाना गया। बाहरी तौर पर यह संगठन अखाड़ों या फिटनेस क्लबों के एक साधारण नेटवर्क के रूप में कार्य करता था, जहां युवा लाठी चलाने और कुश्ती का अभ्यास करते थे। इन अखाड़ों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता द्वारा भारतीयों पर लगाए गए शारीरिक रूप से कमजोर होने की स्टीरियोटाइप को चुनौती देना था। स्वामी विवेकानंद के लौह जैसी मांसपेशियों के आवाहन ने इन युवाओं को सशक्त बनाया। संगठन दो मुख्य शाखाओं में बटा था। कलकत्ता शाखा बारेंद्र घोष के नेतृत्व में कुछ हद तक लचीली थी, जबकि पुलिन दास की ढाका शाखा अनुशासित थी, जहां मुख्य रूप से शिक्षित हिंदू भद्रलोक युवाओं को भर्ती किया जाता था। 1932 तक बंगाल भर में इसकी 500 से अधिक शाखाएं सक्रिय हो चुकी थीं। इन अखाड़ों की आड़ में एक गुप्त अर्धसैनिक ढांचा तैयार कर लिया गया था, जहां सशस्त्र विद्रोह के लिए रंगरूट तैयार किए जा रहे थे। सर, तो क्या वो सिर्फ कसरत करते थे? कसरत केवल तैयारी थी। उनका असली उद्देश्य पूर्ण स्वराज के लिए सैन्य स्तर की कार्रवाई करना था, जिसमें ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाना शामिल था। हथियारों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से क्रांतिकारियों ने बराह डकैती जैसी राजनैतिक लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। ये पैसा सीधे तौर पर विदेशी हथियारों की खरीद और प्रशिक्षण में लगाया गया। समिति ने अपने सदस्यों को विदेशों में भी भेजा। क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो ने पेरिस जाकर रूसी अराजकतावादियों से आधुनिक बम बनाने की तकनीक सीखी और मानिकतला में पहली गुप्त लैब स्थापित की। पेरिस से सैन्य तकनीक लाना और विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बनाना, इन वैश्विक संपर्कों ने अनुशीलन समिति को एक स्थानीय विरोध समूह से बदलकर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खतरा बना दिया। 30 अप्रैल 1908 को समिति ने अपना सबसे बड़ा हमला किया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्रूर मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर में उसकी बग्घी पर बम फेंका। किंग्सफोर्ड उस रात उस बग्घी में नहीं था और बम विस्फोट के कारण 2 निर्दोष ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई। इस हमले के बाद प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने मुरारी पुकुर गार्डन हाउस पर छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए। इसके परिणामस्वरूप अलीपुर षड्यंत्र मामला शुरू हुआ, जिसमें अरविंदो घोष समेत 34 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला। मुकदमे के दौरान क्रांतिकारियों ने जेल के भीतर ही सरकारी गवाह नरेंद्रनाथ गोस्वामी की हत्या कर दी। इस साहसिक कृत्य ने अभियोजन पक्ष के मुख्य साक्ष्य को समाप्त कर दिया और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि हमला मुख्य लक्ष्य से चूक गया, लेकिन इसने साबित किया कि भारतीय क्रांतिकारी ब्रिटिश अधिकारियों पर प्रहार करने की सैन्य क्षमता रखते हैं। इसी क्षमता और सक्रियता ने सरकार को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जैसे दमनकारी कानूनों पर गंभीरता से विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। सर, इसके बाद इन क्रांतिकारियों का क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने जवाब में कठोर कानूनी प्रहार किया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट और रॉलेट एक्ट जैसे कानून लागू किए गए, जिन्होंने पुलिस को बिना मुकदमे के क्रांतिकारियों को हिरासत में रखने की असीमित शक्तियां दे दी। इन कानूनों के तहत हुई सामूहिक गिरफ्तारियों और कड़ी निगरानी ने समिति के सांगठनिक ढांचे को काफी हद तक विखंडित कर दिया, जिससे उनकी सक्रियता कम होने लगी। सबूतों के अभाव में बरी होने के बाद अरबिंदो घोष का जीवन पूरी तरह बदल गया। जेल के अनुभवों ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया, जिसके बाद वे सक्रिय राजनीति छोड़कर पौंडीचेरी चले गए। सर, तो क्या अनुशीलन समिति सफल हुई? समिति की सफलता को केवल तात्कालिक परिणामों से नहीं मापा जा सकता। उनकी बनाई सैन्य संरचना और रणनीति ने आगे चलकर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के लिए एक मजबूत वैचारिक और रणनीतिक आधारशिला तैयार की। अनुशीलन समिति ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के डीएनए को बदल दिया। उन्होंने भारत की सोई हुई चेतना को जगाया और ये सिद्ध किया कि आज़ादी समझौतों की भीख मांगने से नहीं, बल्कि साहस और सर्वोच्च बलिदान से ही प्राप्त होगी।